हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोशन स्मार्ट पाठशाला से आप लोगों का अपने चैनल रोशन स्मार्ट पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल की क्लास में साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पढ़ा था, जिसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। लाल बटा में कक्का, लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण और लंब बटे में आधार। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। सेक का उल्टा होता है कॉस और टेन का उल्टा होता है कॉट। मतलब कि साइन में और कॉसेक में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा एक, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्योंकि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा गुने 1 में साइन थीटा। दोनों कट के क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी सबको आप सिद्ध कर सकते हैं। आप लोग इसको करिएगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में करिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन ए को 1 में कॉस ए के, जैसे कि मैंने ऊपर समझाया। कॉस ए को सेक ए, टेन ए को कॉट ए और कॉस ए को साइन, सेक को कॉस और कॉट को टेन। इन छह को आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं। टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं किसके रूप में? साइन ए बटा में कॉस ए के रूप में। क्यों? क्योंकि साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटा में कर्ण और कॉस ए होता है आधार बटा में कर्ण। यहाँ से आपको भागा कर देना है। लंब बटा में कर्ण, कर्ण चला जाएगा ऊपर और नीचे बचा आधार। कर्ण कर्ण कट गया तो लंब बटा में बचा आधार। और ये किसका होता है? लंब बटा में आधार tan a का। इसीलिए क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी तरह से आप इन सब को कर सकते हैं। अब चलिए हम लोगों ने पूरा देख लिया। बस दिमाग में आपको ये रखना है लाल बटे में कक्का और आपका ये सब मैथ बन जाएगा। अब चलिए सीधे सवाल पे करते हैं। सवाल से ज़्यादा समझ में आएगा। सवाल पे चलने से पहले देखिए रियल लाइफ में यूज समझ जाते हैं। अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, ये दिल्ली का फेमस कुतुब मीनार है। अगर किसी तरह से हमको कोई एक भुजा पता हो और कोई एक कोण पता हो तो हम लोग इसकी ऊंचाई या दूरी कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग 8.1 पढ़ेंगे। यहाँ पे सवाल दिया है कि एबीसी जिसका कोण भी समकोण है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। एक त्रिभुज बना लेंगे छोटा सा कहीं पे भी, और जिसमें बी को समकोण रखना है। तो ये हो गया ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। बी समकोण है। ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। एसी पता कर सकते हो। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग? पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों। यहाँ से कर्ण क्या है हमारे? एसी है। और एसी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब उस संख्या को 2 बार गुणा। 576 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा? 625। और इसका कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। अब बाकी को निकालिए। साइन ए, साइन ए हमारा क्या होता है? लंब। तो ए के सामने की भुजा कौन सी है? ए की जस्ट सामने वाली भुजा, ये है बीसी। साइन ए बराबर हो जाएगा बीसी बटा में ए सी। बीसी का मान 7 और इसका मान 25। यही आंसर हो गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है? कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा? ए बी बटा में ए सी। ए बी हमारा कितना है? 24 और ए सी कितना है? 25। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, बार बार भूलिएगा नहीं। इसी तरह से साइन सी निकालना है। साइन सी कितना आ जाएगा? साइन सी ये वाला कोण है तो इसका सामने वाला भुजा लंब। तो इसका हो जाएगा ए बी बटा में ए सी। ए बी कितना है? 24, 24 बटा में हो गया 25। इसी तरह निकालना है कॉस सी। कॉस सी हो जाएगा इसका बी सी बटा में ए सी। बी सी का मान दिया है 7 और ये 25। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, आपका कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा। दिमाग में रखना है। चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है tan p और cot r का मान निकालना है। tan p और cot r, तो इसके लिए पहले हमको यहाँ पे क्यू आर पता नहीं है तो क्यू आर को निकालना पड़ेगा। क्यू आर यहाँ पे कैसे निकलेगा भाई? कर्ण में से घटा के निकलेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? पी आर का स्क्वायर घटाओ पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है? 13, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। इसको करें तो 25 बराबर 5। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालिए tan p।
तो टेन पी बराबर कितना हो जाएगा, टेन पी इसके सामने वाला टेन पी होता है लंब बटा में आधार, तो क्यू आर बटा में क्या हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर आया है 5 और पी क्यू कितना है 12। इसी तरह कॉट आर, तो कॉट आर हमारा कॉट मतलब यहाँ से कॉट आर आधार बटा में लंब, तो इसके लिए हो जाएगा क्यू आर बटा में पी क्यू। तो ये हो गया 5 बटा में 12। अब कह रहे हैं दोनों का मान निकालिए, तो टेन पी घटाओ कॉट आर, टेन पी की वैल्यू कितना है 5/12 घटाओ 5/12 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, साइन ए बराबर 3/4। देखिए इसको दो तरह से करते हैं हम लोग, पहले तो फिगर बनाना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ये कोण ए हो गया, मान लीजिए ये बी है ये सी है। साइन ए दिया हुआ है, साइन ए हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4। साइन ए क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे में कर्ण। ए के लिए लंब कौन सा है BC और कर्ण AC है, तो BC का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3 और AC का मान 4। तो अनुपात हटाने के लिए हमको नियतांक निकालना पड़ता है, कुछ ही मान सकते हैं हम, नियतांक के लगा लेते हैं। BC बराबर 3 के और AC बराबर 4 के। BC बराबर आ गया हमारा 3 के और AC बराबर आ गया 4 के। तो हमको AB का मान निकालना पड़ेगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा √4 के का होल स्क्वायर घटाओ 3 के का होल स्क्वायर। इसको करिए तो क्या होगा 16 के स्क्वायर घटाओ 9 के स्क्वायर, यहाँ से आएगा 7 के स्क्वायर। के का तो वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन √7 का नहीं, तो के √7 आ गया, के √7 आ गया। तो कॉस ए पूछ रहा है, तो कॉस ए क्या होता है आधार बटे में कौन, आधार क्या हो जाएगा ए बी बटा में ए सी। हम लोग ए बी कितना निकाले अभी के√7 और ए सी कितना है 4 के कैंसल √7 बटा में कितना आ गया 4। इसी तरह से कह रहा है टेन ए, तो टेन ए निकालिए भाई, टेन ए होता है लंब बटा में आधार, मतलब BC बटा में AB। BC है 3 के और ये है के√7, के कैंसिल हुआ 3 बटा में √7 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि 15 कॉट ए बराबर 18, फिर एक फिगर ड्रॉ करिए आप और किसी को ए को न्यू को रखिए ए बी और सी। 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ से देखिए तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा में 15, और कॉट ए का मतलब क्या हुआ आधार बटा में, कॉट ए का मतलब हुआ आधार बटा में लंब, तो आधार बटा में लंब हुआ तो आधार कितना हो जाएगा इसका ए बी बटा में बी सी। ए बी बटा में बी सी हुआ, तो ए बी का मान हो जाएगा 8 और बी सी का मान हो गया 15। फिर अनुपात को हटाने के लिए एक नियतांक लगाना पड़ता है, 8 के ए बी बराबर और बी सी बराबर हो जाएगा 15 के, तो ए बी हो गया 8 के, बी सी हो गया 15 के। अब हमको निकालना है ए सी, वहीं पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 15 के का होल स्क्वायर प्लस 8 के का होल स्क्वायर। जोड़िए इसको, 15 का वर्गमूल 225 होता है, के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर। ये 17 का वर्गमूल होता है और ये कितना गया 17 के, ठीक है आ गया 17 के। अब निकालना है साइन ए, तो साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए होता है लंब बटे में आधार, तो लंब मतलब BC और आधार मतलब AC, तो BC का मान 15 के और AC का मान 17 के, 15 बटे में 17। इसके बाद दे रहा है सेक ए, तो सेक ए होता है कौन बटे में आधार, तो AC बटा में AB, AC बटा में AB, तो AC का मान है 17 के और AB का मान है 8 के, 17 बटा में 8 हो गया। दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12, तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC A B C, जिसमें 20 समकोण है और C को हम लोग थीटा मान लेते हैं।
यहाँ से दे रहा है कि सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो रहा है 13/12। तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, होता है कॉन, तो कॉन हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा BC बराबर 13/12। अनुपात को हटाते हैं तो AC बराबर हमको हो जाएगा 13 के और BC बराबर हो जाएगा 12 के। AC बराबर हुआ 13 के, BC बराबर हो गया 12 के। तो हमको निकालना है AB बराबर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा कॉन स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर हो गया 25 के स्क्वायर, मतलब 5 के आया यहाँ से, मतलब ये वाला पार्ट हमको 5 के आ गया। अब इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा होता है लंब बटा में कॉन, तो 5 के बटा में 13 के कैंसिल होके 5/13। साइन का उल्टा क्या होता है बताया ना सुपर की उल्टा होता है, इसका निकालने का जरूरत भी नहीं है, क्या हो जाएगा 13/5। इसी तरह निकाल लीजिए कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका BC बटा में AC बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान कितना है 12 के और AC का कितना है 13 के, बराबर 12/13। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो कितना हो जाएगा 12/13, उसका उल्टा होगा ही होगा। टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है लंब बटा में कौन, तो टेन थीटा हो जाएगा AB बटा में BC, AB 5 के और BC 12 के बराबर 5/13। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसको उल्टा कर देंगे 12/5। इस तरह से यदि A और B न्यून कोण हो, cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। हम पहले एक ड्रॉ करेंगे त्रिभुज ABC जिसमें A और B न्यून कोण होंगे। A B C दिया क्या है cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे में कौन, तो AC बटा में AB हो जाएगा। इसके सामने की बजाय तो आधार ये हो जाएगा, cos B बराबर हो जाएगा BC बटा में AB। AB से AB क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो क्या आ गया AC बराबर BC। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज कोण A बराबर कोण B। क्यों, यहाँ पे एक प्रमेय है कि बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सामने के कोण बराबर होते हैं। हम लोगों ने आज 1 से 6 तक सवाल किए, इसके आगे का सवाल अगले वीडियो में आएगा। तब तक आप जो भी सुझाव हो, जो भी आपको समझ में ना आया हो, कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए।